बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, ये है हमारी मॉर्निंग वॉक। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग वॉक के लिए निकले हुए थे और रास्ते में थी ज़बरदस्त किस्म की बारिश। हालांकि यहाँ पे हम वेदर फोरकास्ट देखे बगैर घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कब गर्मी है, कब सर्दी है और कब बारिश। तो पता तो था हमें कि बारिश होने वाली है, लेकिन हमने सोचा कि वॉक का नागा करना नहीं चाहिए। तो हाथ में पकड़ी एक एक छतरी और निकल पड़े। और यकीन माने, बारिश में वॉक करने का इतना कोई मज़ा आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि बचपन में तेज़ बारिश होती थी तो छत पे भाग कर जाते थे, क्योंकि अब्बा राज़ी ही नहीं होते थे कि गाड़ी में कहीं बाहर लेके निकले। एक ही जवाब होता था उनके पास कि साइलेंसर में पानी घुस जाएगा और कहीं पे गाड़ी बंद हो जाएगी। तो सारा बचपन बारिश हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी छत पे खेल कूद के ही इंजॉय की है। अब इस उम्र में जाके ज़रा वॉक करके भी इंजॉय कर रहे हैं, करना चाहिए ना। जब घर वापस आई तो चूल्हे का नक्शा कुछ ऐसा था। इस कदर अच्छी पॉजिटिव सी वाइब्स आई। फूल इसलिए रखे हुए थे कि थोड़ी सी सनलाइट मिले उन्हें, और मिट्टी की हांडी मैंने लंच बनाने के लिए निकाली थी। तो देख के ही ऐसा कुछ ख्याल आया कि इस पे कुछ और भी करना चाहिए। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि ये केटल जो है वो टूट जाती है चूल्हे पे रख के। तो मैंने कहा आज इसको आजमा ही लें हर तरह से। आज हम बनाने लगे हैं कैरेमल वाली चाय। अब वो चाय बनाने का दिल इसलिए भी चाह रहा था क्योंकि मैं मिट्टी के इतने प्यारे छोटे छोटे से कुज्जे लेकर आई हूँ, जिन्हें बाज़ लोग कुल्हड़ भी कहते हैं, मटकी भी कहते हैं, ग्लास भी कहते हैं। इसमें चाय का अपना ही लुत्फ़ है, और वो भी कैरमल वाली चाय हो तो क्या ही मज़ा आएगा। तो मेरे तो मुंह में चाय बनाने से पहले ही पानी आ रहा था। केटल में हमने डाली है तकरीबन 2 से 3 चम्मच चीनी और इसको हल्की आंच पे रख दिया है। अच्छा, जो लोग कैरमल चाय बनाना दिखा रहे हैं आजकल, वो ऐसे मिनटों और सेकंडों में इसका कैरमल बना लेते हैं कि हैरत ही होती है। लेकिन यकीन माने, धीमी आंच पे आपने काम करना है, अदरवाइज़ आपकी शुगर जल जाएगी, और अगर ये जल जाएगी तो चाय कड़वी हो जाएगी। तो बहुत स्लोली ये काम होगा, और अगर आप ज़्यादा चीनी पीने के शौकीन हैं तब ये ज़्यादा बेहतर होगा। कम चीनी के साथ ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, इस केटल पे मुझे भी शक था, तो पहले मैंने उसे चूल्हे से उतारा। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी शामिल किया। पानी डालते ही, हालांकि पानी गर्म था, शुगर जम जाएगी, लेकिन घबराए नहीं, आपने उसे चूल्हे पे रख देना है। थोड़ी देर में ये दोबारा से डिज़ोल्व हो जाएगी और इंतहाई खूबसूरत रंग हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको अपनी केटल के सारे स्पेयर पार्ट्स यूज़ करके दिखा रही हूँ जैसे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं ना। लेकिन आप लोग अपने नॉर्मल बर्तन में कैरेमल बना के उसके अंदर सौंफ, इलायची, दालचीनी, अदरक अगर आपको पसंद है तो, और पत्ती डाल दीजिए। तो कैरेमल का अपना इतना खूबसूरत सा रेड कलर आएगा, और साथ में जब पत्ती अपना रंग छोड़ेगी तो बहुत ही शानदार किस्म का कहवा तैयार हो जाएगा। अब इसको मज़ीद चार चांद लगाने का अगर आपका दिल है तो थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दीजिए। तो ज़ाफ़रानी कैरमलाइज्ड चाय, और वो भी मिट्टी के कुज्जे में, सोच के ही मज़ा आ रहा है ना। तो जनाब देख लीजिए, इस केटल ने अपनी वफ़ादारी बिल्कुल पूरे तरीके से साबित कर दी है। मुझे नहीं लगता था कि इन्हें पानी में भिगोने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए भिगो ही दिया, ताकि इनके अंदर कोई मिट्टी है, कोई एक्स्ट्रा कचरा वचरा है तो अच्छे से साफ़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इतनी प्यारी हमारी चाय तैयार हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी थी, और साथ में इसका प्रेजेंटेशन ऐसा था कि जो बच्चा घर में चाय नहीं पीता वो भी लाइन में खड़ा हुआ था कि अम्मा हम भी चाय पियेंगे, हमें भी चाय चाहिए। तो अब आप लोग बताइए कि आपको हमारी आज की चाय कैसी लगी। अगर आप चाहें तो थोड़ी चीनी से कैरमल बना लीजिए और बाद में ऊपर से गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। अब जो लोग मीठी चाय नहीं पीते उनके लिए ज़रा कैरमल वाली चाय पीना मुश्किल है, लेकिन जो मीठा पीते हैं वो ज़रूर इसे एक दफ़ा ट्राई करें।
बाय द वे, ये वही हमारे ब्रंच वाले फूल हैं जो अभी तक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपना टाइम हमारे घर में गुजार रहे हैं। बस गाहे बगाहे इनका पानी बदलते रहें तो उम्मीद है कि थोड़े दिन और चल जाएंगे। चलो भागो भागो भागो। और जनाब हुसैन साहब को बारिश में छतरी लेके जाने का मज़ा तो बहुत आया, लेकिन जैकेट पहनने पे एतराज़ बहुत था क्योंकि ठंड हो गई थी। और जनाब ये देखें, हमारी एक नेबर हैं और उन्होंने हमें एक एक आटे का लड्डू दिया था, मुझे और मेरी फ्रेंड को, कि आप ट्राई कीजिएगा। हमने अपने घर आके उस लड्डू को तोड़ा है तो उसके अंदर से निकली है रिंग। आई थिंक ये कोई ख़ास सेरेमनी के लिए बनाया गया लड्डू था और मैं अब इसके बारे में क्लियर नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी भी हैरान हो गई कि लड्डू में से रिंग क्यों निकली है मामा। तो आप में से अगर किसी को इसका कुछ बैकग्राउंड पता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। कास्ट आयरन के पैन को लेके बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। लोहे का पैन आप जब भी धोते हैं ज़ाहिर है उसके ऊपर जंग आ जाता है। ये तो फिर ट्रीटेड है तो इसके ऊपर इस तरह से जंग नहीं आता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जब भी आप इसे धोते हैं ये ऐसा हो जाता है। अब आपने इसको संभाल के रखना है। अब संभालना कैसे है कि इसे प्रॉपर तरीके से धो के अच्छी तरह से पोंछ लें, किसी भी किस्म का जंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने ऑयल लेना है, कोई सा भी। नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, मैं तो कुकिंग ऑयल ही लेती हूँ हमेशा। और फिर कोई जगह नहीं छोड़नी इस पैन की, हर जगह पे आपने अच्छी तरह से तेल को कोट कर देना है। तेल को कोट करने के बाद जो है आपने इसको पोंछ देना है, ठीक है। तेल जो है ना वो ऊपर तैरता ना रहे, आपने इसको पोंछ देना है। आप देख रहे हैं ना, तेल अंदर ही कहीं पर है मगर सब जगह पे अप्लाई हुआ हुआ है। इस स्टेज पे आप इसे अवन में रख दीजिए तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे। तो आपका पैन जो है वो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा रहेगा। लेकिन मैं अक्सर अवन में नहीं रखती, मैं क्या करती हूँ चूल्हे पे रख देती हूँ हल्की आंच पे। तो 15-20 मिनट ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और थोड़ी देर बाद आके मैं इसको चेंज कर दूँगी, यानी कि अपसाइड डाउन कर दूँगी और थोड़ी देर इसको तेज़ आंच पे रखूँगी और फिर हल्की आंच पे। तो अब आप देख सकते हैं इस पे इतनी अच्छी कोटिंग हो जाएगी और ये बिल्कुल सील हो जाएगा, इसके ऊपर कभी जंग नहीं आएगा। तो इसको आप किसी भी कपड़े में या किसी चीज़ में लपेट के रख सकते हैं और जब भी इस्तेमाल करें इसी तरह से इसको साफ़ करें। तो ये तो थी कास्ट आयरन पैन की सफाई और मेंटेनेंस। और यहाँ पर हम आ गए हैं अपने प्रेशर कुकर में। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त। इस स्टेज पे मैंने इसमें कोई तेल घी नहीं डाला है, थोड़ा सा गर्म पानी डाला है और इसको मैंने प्रेशर कुक होने रख दिया है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं हुसैन को छोड़कर आई हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले गोश्त पकने के लिए रखा है और उसके बाद मैं अब नाश्ते का काम करूँगी। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और आपको मुझे देख के मोटिवेशन मिलती है। यकीन माने कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, मैं बस प्लानिंग के साथ काम करती हूँ। मैंने गोश्त को पहले से ही फ्रिज में रात को रख दिया था, सुबह वो डिफ्रॉस्टेड था। ज़िंदगी आसान है, एक दफ़ा गोश्त डिफ्रॉस्ट है, आपने जो है उसको चढ़ा दिया है। बाय द टाइम वो प्रेशर कुक होगा आप अपना नाश्ता बना लीजिए। हमारी अम्मी जो है ना सुबह सुबह खाना पकने रख देती थी और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि सुबह सुबह प्रेशर कुकर चढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अपनी लाइफ के लिए बहुत सहूलत थी। हम जब तक स्कूल जाते थे मेरा ख्याल है नेक्स्ट 30 मिनट्स में उनका खाना भी पक जाता था और फिर हमारे स्कूल से वापस आने तक वो रिलैक्स्ड होती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी, अपनी कोई बुक पढ़ती थी, टीवी देखती थी, कुछ सोशलाइज करती थी। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपने लिए टाइम निकालना है तो अपने कामों को प्लान करें। तो आपने देखा अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे हैं और मेरा सालन जो है वो चूल्हे के ऊपर है। यहाँ पे मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाया है अंडे का खागीना। इसके अंदर पालक भी डालिए, इसके अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, जो आपको वेजिटेबल पसंद है खूब सारी वेजिटेबल्स डालें। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, आपका वेजिटेबल का पोर्शन भी आपको मिल जाएगा, आपका प्रोटीन का पोर्शन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो सुबह सुबह ही एक हेल्दी और अच्छा सा नाश्ता करें और इसके साथ एक पराठा ज़रूर खाएं। तो देखें, जब तक मैं नाश्ता करके आई
प्रेशर कुकर मैंने खोला, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि हम सालन को अच्छी तरह से भून लें। और यहाँ पे देखें, ये है हरे वाले चने। हरे चने हमें कराची में मिलते थे, पॉकेट्स में बंद होते थे। अम्मी तवे पे भूनती थी और दे देती थी खाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रोज़न मिल रहे थे, मुझे देख के इतना मज़ा आया। तो गोश्त ऑलमोस्ट पूरा ही गल गया था, तो मैंने उसे बाहर निकाल लिया है। मसाले के अंदर मैंने आलू, चने और थोड़ा सा पानी डाल के सिर्फ एक सीटी दी है। एक सीटी देने से वो सब चीज़ें अच्छी गल जाएंगी। और यहाँ पे आप गोश्त के अंदर आलू और चने और जो भी मसाला प्रेशर कुकर में था वो डाल दें और इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। थोड़ी देर में इसकी तरी ऊपर आ जाएगी तो आपने इसके अंदर डालना है अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस अगर आपको पसंद है तो, और इसको आप ढक के रख दीजिए। बहुत ज़बरदस्त आलू चने गोश्त का सालन तैयार हो गया, और वो भी मिनटों में तो नहीं कहूँगी, लेकिन झटपट तो तैयार हुआ ही है। तो जनाब देखें कितना खुशशक्ल सालन है। अगर आपको साबुत सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती तो आप इसमें प्याज टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं। आटा गूंदने का शॉर्टकट मेरे पास ये है, देखें अभी 12 भी नहीं बजे, और आटा गूंदने का शॉर्टकट मेरे पास ये है कि मैं सारा आटा मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ के चली जाती हूँ। और उसके बाद जब मैं आके उसे 2-3 दफ़ा बस मुट्ठियाँ देती हूँ तो आप देखें कितना स्मूथ आटा तैयार हो जाता है। यानी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी 20-20 मिनट आटा गूंदती रही इतना स्मूथ करने के लिए। तो जब मैंने पहली दफ़ा डिस्कवर किया कि ये काम 5-10 मिनट में भी हो सकता है तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो होपफुली आप सब लोग भी इतनी ही आसानी से आटा गूंदते होंगे। तो जनाब देखा आपने कितनी आसानी से, कितनी सहूलत से, मज़े मज़े की बातें करते हुए हमने फटाफट अपना खाना तैयार कर लिया। और अभी महज 12-12:15 ही बजे हैं। आपके पास पूरा दिन है कि जब तक बच्चे स्कूल से घर वापस आएंगे आप बहुत मज़े से जो है वो अच्छी सी किताब पढ़ सकती हैं, कोई सफाई कर सकती हैं, ग्रॉसरी करने जा सकती हैं, किसी से फ़ोन पे बात कर सकती हैं, थोड़ा सा कुरान पाक भी पढ़ सकती हैं, है ना। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और यकीन माने आलू चने का सालन बहुत अच्छा बना था और हम लोगों को वेजिटेबल्स आजकल बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप लोग बताइए आजकल आपके खाने का क्या सीन है। तो होपफुली आज के व्लॉग में आपको सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।